एपिसोड 11 श्रुति की कंफ्यूजन। ये बोल अरमान फिर से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी ईशान अरमान का हाथ खींचते हुए श्रुति की ओर देखते हुए बोलता है अंडरस्को डैडी मम्मा। ईशान की बात सुन अरमान रुक जाता है। उसे अब रियलिटी हिट करती है कि वो अब अकेला नहीं, वरना वो तो श्रुति को भूल ही गया था। वो बिना भाव के श्रुति की तरफ देखता है जो कंफ्यूजन में उसे ही देख रही थी। अरमान फिर श्रुति से कहता है, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ तुम। इतना बोल अरमान ईशान के साथ वहां से बाहर की ओर चला जाता है। श्रुति अभी भी वैसे ही कंफ्यूजन में खड़ी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। नौटंकी, फालतू बातें, मैं अपने घर जा रहा हूँ। यही सब सोचते हुए वो अरमान और ईशान को जाता हुआ देखती रहती है। बाकी सभी लोग अरमान के बिहेवियर से अच्छे से वाकिफ है। वे समझ जाते हैं अरमान अब उनकी बात नहीं सुनेगा और न ही यहाँ रुकने वाला है, और अगर श्रुति अभी बाहर नहीं गई तो अरमान श्रुति को साथ लिए बगैर ही चला जाएगा अंडरस्को। इसलिए वे श्रुति को अरमान के साथ जाने को बोलते हैं। श्रुति सबकी बात सुन कहती है, पर इससे पहले श्रुति आगे बोलती आनंदी जी बोलती है अंडरस्को बेटा हम जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत से सवाल है कि ये सब क्या हो रहा है, पर अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी अंडरस्को, पर तुम अभी अरमान के साथ जाओ। मैं तुम्हारा सामान ड्राइवर से भिजवा दूंगी। श्रुति आनंदी जी की बात मान सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है, फिर बाहर की ओर चली जाती है। श्रुति बाहर आती है तो देखती है अरमान और ईशान सामने ही कार में बैठे हुए उसका वेट कर रहे हैं। वो कार के पास जाती है और ईशान की साइड वाला कार का गेट खोल उसके बगल में बैठ जाती है। अरमान ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। इसके बाद अरमान की कार कपूर मैंशन से बाहर निकल जाती है। वहीं कपूर मैंशन में श्रुति के जाने के बाद अनुज जी दादाजी से कहते हैं, पापा देखा आपने इस लड़के का बिहेवियर, आपने ने कहा था एक बार शादी हो जाने दो वो बदल जाएगा। इसका ऐसा व्यवहार देखकर लगता है ये बदलेगा अंडरस्को डॉट। हमेशा गुस्से में रहना, किसी की एक बात ना मानना, बस अपनी मर्जी चलाना, और आगे भी अगर इसका ऐसा ही व्यवहार रहा ना तो श्रुति इन सब में पिसती जाएगी अंडरस्को। आपने देखा ना गृह प्रवेश के बाद जब वो उसे छोड़कर चला गया तो कैसे श्रुति का चेहरा मुरझा गया था। मुझे तो लगता ऐसा ही चलता रहा ना तो ये लड़का अपनी तरह श्रुति को भी बना देगा। बस करो, ये आप क्या बोले जा रहे हैं, आनंदी जी कहती हैं। तो अनुज जी फिर बोलते हैं अंडरस्को सही ही बोल रहा हूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा था ये शादी मत करवाओ। ये बोल अनुज जी वहां से चले जाते हैं। दादाजी अनुज जी की बात पर कुछ नहीं कहते हैं। वो बस शांत बैठे हुए थे और मन में सोच रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है श्रुति अरमान को बदल देगी, फिर से अरमान को पहले वाला अरमान बना देगी, बस थोड़ा समय लगेगा। तभी आनंदी जी बोलती हैं, पापा इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ अंडरस्को। तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं बहू। इसके बाद आनंदी जी मैथिली को श्रुति के रूम में उसका सामना पैक करने के लिए भेज देती है और खुद किचन में डिनर के लिए तैयारी करने लगती है, तथा दादाजी और दादी माँ वहीं हॉल में बैठे हुए कुछ बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ अरमान, श्रुति, ईशान अभी भी रास्ते में थे। बाहर सड़क में बहुत शोर था, लेकिन अरमान की कार में एकदम शांति थी। अरमान अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। श्रुति ईशान के सर को सहला रही थी, क्योंकि ईशान श्रुति की गोद में सर रख सो चुका था अंडरस्को, इसीलिए इतनी शांति थी, वरना ईशान के होते हुए शांति। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। कुछ समय बाद उनकी कार अरमान के बंगलों के सामने रुकती है अंडरस्को। अरमान, श्रुति दोनों कार से उतरते हैं। ईशान सो रहा था इसलिए अरमान उसे अपनी गोद में ले लेता है। अरमान ड्राइवर को ईशान का सामना अंदर रखने को बोलता है अंडरस्को। वो एक बार श्रुति की तरफ देखता है जो इधर उधर देखते हुए उस जगह को देख रही थी। फिर अरमान ईशान को गोद में लिए हुए ही बंगले के अंदर जाता है। श्रुति भी सारी चीजों गौर को देखते से हुए धीरे धीरे अरमान के पीछे जाती है। अरमान अंदर आकर सबसे पहले ईशान को लेटाने के लिए उसके रूम में जाता है। श्रुति अंदर आती है तो देखती है कि अरमान ईशान को लिए हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था। श्रुति के पीछे ड्राइवर भी आता है। वो हॉल में ईशान का बैग रख श्रुति से कहता है, मैम ईशान बाबा का सामना अब मैं जाता हूँ। श्रुति बस हाँ कर देती है। ड्राइवर के जाने के बाद श्रुति पूरे घर में अपनी नजरें घुमा कर देखती है। फिर वो भी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, ये सोचकर कि अरमान इधर ही गया है। श्रुति ऊपर आती है तो उसे अरमान और ईशान कहीं नहीं दिखते। वो इधर उधर देखने लगती है। वो सीधी के लेफ्ट साइड जाती है जहां उसे दो रूम दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता अरमान और ईशान किस रूम में है अंडरस्को। वो पहले वाले रूम की तरफ जाती है, ये सोचकर कि शायद वे यहाँ हो सकते हैं। वो रूम के गेट के पास आती है और जैसे ही रूम का गेट खोलने वाली होती है। एपिसोड 12 ईशान के लिए शादी। उसे समझ नहीं आता अरमान और ईशान किस रूम में है अंडरस्को। वो पहले वाले रूम की तरफ जाती है, ये सोचकर कि शायद वे यहाँ हो सकते हैं। वो रूम के गेट के पास आती है और जैसे ही रूम का गेट खोलने वाली होती है, पीछे से किसी की गुस्से से आवाज आती है। अचानक किसी की आवाज सुन श्रुति चौंक जाती है।
वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि अरमान गुस्से से उसी की तरफ देख रहा है। गुस्से की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। इस वक्त वो हैंडसम कूल अरमान कम बल्कि किसी शैतान स्माइल विद हॉर्न्स की तरह ज्यादा दिख रहा था। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। कोष्टक 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 डॉट 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 डॉट। जब अरमान ईशान को उसके रूम में सुला ईशान के रूम से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि श्रुति उसके और स्नेहा के रूम में जा रही है। उसे ये देख गुस्सा आ जाता है कि श्रुति बिना उससे पूछे उसके और स्नेहा के रूम में जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि श्रुति स्नेहा की जगह लेने जा रही है, इसलिए उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और जैसे ही श्रुति उसके रूम का गेट खोलने वाली होती है वो उसे रोक देता है। श्रुति अरमान को इतने गुस्से में देख डर जाती है। अरमान श्रुति की तरफ आता है और गुस्से से उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में जाने की। श्रुति अरमान के ऐसे बोलने से और डर जाती है, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं दिखने देती और अरमान की आंखों में देखते हुए कहती है, वो मुझे लगा आप और ईशान इस रूम में है, मैं जानबूझकर नहीं जा रही थी। श्रुति का ऐसे उसके आंखों में देख जवाब देने से अरमान एक पल के लिए शोक फ्लश्ड हो जाता है। वो सोचता है ये मुझे जवाब दे रही है, वो भी ऐसे, इसे मुझसे डर नहीं लग रहा। ये सोचते हुए अरमान ये भी भूल जाता है कि वो अभी गुस्से में है। श्रुति अरमान को ऐसे खोए हुए देख उसके फेस के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो कहाँ खो गए आप। अरमान अपने सेंस में आता है अंडरस्को, लेकिन श्रुति का इस तरीके से उससे बात करने से फिर शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था श्रुति उससे इस तरह से बात कर रही है। वो श्रुति से 2 दिन पहले मिला है, ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम वो दोनों साथ में रहे हैं। भले उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की हो, पर श्रुति को देख अरमान को लगा नहीं था वो जब बोलेगी तो ऐसे बोलेगी। उसे लगा था श्रुति एकदम सीधी साधी चुपचाप रहने वाली लड़की है, पर ये तो उसके अपोजिट निकली। श्रुति अरमान को फिर से खोए हुए देख बोलती है, फिर से कहाँ खो गए आप, बोलिए कुछ। अरमान अपनी सोच से तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पहली बार अरमान को शब्द नहीं मिल रहे थे। जिस अरमान के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है अंडरस्को, आज उसकी बोलती बंद हो गई, वो भी एक लड़की के सामने, आई मीन वाइफ। फ्लश्ड फ्लश्ड। अरमान कुछ बोलने वाला होता है तभी श्रुति अरमान से पूछती है, हमारा रूम कौन सा है। अंडरस्को। अरमान बोलता है, क्या हमारा। तो श्रुति कहती है, हाँ आपका और मेरा। हमारा रूम, स्माइलिंग फेस। श्रुति की बात सुन अरमान बोलता है, यहाँ मेरे और तुम्हारे बीच हमारा कुछ भी नहीं है, तुम हो और मैं हूँ। फिर अरमान ईशान के रूम की तरफ हाथ दिखा कहता है, तुम्हारा रूम वो है। अरमान और ईशान का रूम आजू बाजू है। जब अरमान श्रुति को उसके रूम में जाने से रोकता है तब वह ईशान के रूम के गेट के बाहर ही खड़ा होता है, जिससे श्रुति समझ जाती है कि अरमान इसी रूम से निकला है और ईशान को उसने इसी रूम में सुलाया है, मतलब वो रूम ईशान का है। श्रुति पहले ईशान के रूम की तरफ देखती है, फिर अरमान की तरफ देख कहती, अंडरस्को, पर वो तो ईशान का रूम है ना। अरमान कहता है, हाँ वो ईशान का रूम है और अब से तुम्हारा भी, तुम ईशान के साथ उसके रूम में रहोगी अंडरस्को। अरमान की बात सुन श्रुति हैरान हो जाती है। वो अरमान से कहती है, मैं ईशान के रूम में क्यों रहूं, हम दोनों की शादी हुई है, इस हिसाब से हम दोनों को साथ। इससे पहले श्रुति आगे कुछ कहती, अरमान गुस्से से बोलता है, लिसन अंडरस्को, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट मत बनो और मुझे बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड एक बात मैं और तुम्हें क्लियर कर दूं, ये शादी मैंने सिर्फ ईशान के लिए की है, क्योंकि उसे मम्मा चाहिए थी। लेकिन इस शादी को लेकर तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, मेरे और तुम्हारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एंड लास्ट। अरमान अपने रूम की तरफ इशारा कर श्रुति से कहता है, ये मेरा रूम है, तुम इस रूम और इस रूम की चीजों से दूर ही रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सब बोल अरमान गुस्से से अपने रूम में चला जाता है और रूम का गेट जोर से बंद कर लेता है। श्रुति हैरानी से अरमान की बातें सुनती रहती है। अरमान की बातें सुन उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। उसने सोचा भी नहीं था अरमान ऐसा कुछ कहेगा। श्रुति को अरमान की बातों से बहुत हट होता है। अरमान के जाते ही श्रुति के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अरमान के साथ उसका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वो आंखों में आंसू लिए अरमान के रूम के दरवाजे की तरफ देखती रहती है। कुछ देर तक श्रुति ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे भारी मन से वो ईशान के रूम की तरफ जाने लगती है। अंडरस्को। श्रुति ईशान के रूम में अंदर आती है। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, पर उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। वो एक नज़र ईशान को देखती है जो कि बेड पर सो रहा था। फिर वो वॉशरूम में आती है। वॉशरूम का गेट बंद कर वो वहीं गेट के सहारे अपना सिर टिका बैठ जाती है। उसके फेस पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके आंसू भी नहीं रुके। एपिसोड 13 श्रुति का पास्ट। फिर वो वॉशरूम में आती है। वॉशरूम का गेट बंद कर वो वहीं गेट के सहारे अपना सिर टिका बैठ जाती है। उसके फेस पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके आंसू भी नहीं रुके। अब आगे। श्रुति कुछ देर ऐसे बैठे रहने के बाद वो अपने में ही धीरे से बोलती है, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। अंडरस्को।
भले मैंने इस शादी के लिए हाँ अपने भाई भाभी की खुशी के लिए की थी, लेकिन मैंने इस शादी को दिल से अपनाया था। मैं अपने पास्ट को भूला, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन सब खत्म हो गया। मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखे, कोई हो जिसे मेरे रोने हंसने से फर्क पड़े। लेकिन यहाँ कोई नहीं है जो मुझे समझे। अरमान ने कितनी आसानी से कह दिया कि मेरे और उनके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। उन्होंने तो अपना डिसीजन सुना दिया, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ उसका क्या। मेरी लाइफ पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी है। ये सब बोलते हुए श्रुति की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उसके अंदर जितना भी दर्द था वो निकाल रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भावहीन था, जैसे वो अपने दर्द को अपने चेहरे पर न दिखाना चाहती। तो कोष्टक कोष्टक श्रुति यही सब बुदबुदाते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। कैसे वो अपने भाई भाभी के साथ खुश थी, सारी टेंशन परेशानी से दूर, बस हमेशा मस्ती करते रहना और हंसते मुस्कुराते रहना। जब उससे कोई पूछता तुझे कोई टेंशन नहीं होती है क्या, तू हमेशा मस्ती की मूड में रहती है और हमेशा स्माइल करती रहती है, तो श्रुति कहती थी टेंशन किस बात की टेंशन, एक ही तो लाइफ है, और अगर इसको भी रोने धोने और टेंशन में बिता दिया न तो हो गया, फिर क्या लाइफ जी मैंने। इसलिए मैं सारी टेंशन को साइड कर मस्ती करते खुशी से अपनी लाइफ जी रही हूँ। और मेरे फेस से ये स्माइल कभी जाएगी भी नहीं, क्योंकि किसमें है इतनी हिम्मत जो श्रुति अरोड़ा से पंगे ले और उसे रुला सके। लेकिन श्रुति की ये सारी बातें झूठी साबित हो गई जब उसकी लाइफ में एक राक्षस ने एंट्री ली। अंशुल खन्ना, जिससे श्रुति की शादी हो जाती है। जिस दिन श्रुति की शादी अंशुल से होती है, उसी दिन से श्रुति की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। कोष्टक 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 डॉट 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 श्रुति एक डिवोर्सी लड़की है। ये बात अरमान और पूरे कपूर परिवार को पता है, लेकिन श्रुति का डिवोर्स क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ श्रुति के भाई भाभी को छोड़। श्रुति की पहली शादी अंशुल खन्ना से होती है। वह एक साइको था। श्रुति को और राहुल रेखा को उसके साइकोपन की खबर न थी, न उसके बारे में उनने ऐसा कुछ नहीं सुना था, और वो देखने में सही ही लगता था। इसलिए श्रुति, राहुल, रेखा किसी को भी उस पे जरा सा भी शक न हुआ कि वो साइको है। श्रुति से शादी हो जाने के बाद अंशुल ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो श्रुति को टॉर्चर करता, उसके साथ जबरदस्ती करता, उसे मारता, जिसके निशान आज भी श्रुति के शरीर पर है। श्रुति उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो कहते हैं न साइको किसी की तकलीफ दर्द को नहीं देखते, उसे बस अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है। उसने श्रुति को एक कमरे में बंद कर दिया था। श्रुति ने जब उसके बारे में राहुल रेखा से बताने की कोशिश की तो उसने श्रुति को धमकाया कि अगर उसने उसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो राहुल रेखा को मार डालेगा। श्रुति इस डर से कहीं वो उसके भाई भाभी कुछ कर न दे चुप रहती है। श्रुति ने कई बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन अंशुल हर बार उसे पकड़ लेता। उसने श्रुति की लाइफ हेल बनाकर रख दिया था और श्रुति कुछ नहीं कर पा रही थी रोने गिड़गिड़ाने के सिवा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। श्रुति को ऐसा लगने लगता है उसकी लाइफ अब ऐसे ही रहेगी, वो इस साइको से कभी नहीं बच पाएगी, उसकी पूरी जिंदगी एक कमरे में बंद रहे गुजर जाएगी। श्रुति को साइको अंशुल के साथ रहते हुए 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता है। इन 3 महीनों में वो अपने भाई भाभी से एक बार भी नहीं मिली थी। जब भी राहुल रेखा श्रुति को मिलने के लिए कहते, वो बहाने बना देती या बात को टाल देती। लेकिन एक दिन राहुल और रेखा श्रुति के घर आ जाते हैं उससे मिलने। वो श्रुति और अंशुल को नहीं बताते हैं कि वो लोग उनके घर आ रहे हैं, और उसी दिन राहुल रेखा को अंशुल की सच्चाई पता चलती है, क्योंकि उनने अंशुल को श्रुति को मारते हुए देख लिया था। अंशुल की सच्चाई जानने के बाद राहुल रेखा श्रुति को अपने साथ ले जाते हैं और अंशुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस अंशुल को गिरफ्तार कर लेती है और वो श्रुति का उस साइको से डिवोर्स भी करा देते हैं। राहुल और रेखा श्रुति को उस साइको से तो बचा लाते हैं, लेकिन वो हंसती मुस्कुराती श्रुति को खो देते हैं। पहले जिस श्रुति के फेस से स्माइल जाती नहीं थी, अब वो श्रुति बड़ी मुश्किल से मुस्कुराती थी। अंशुल खन्ना तो उसकी लाइफ से चला गया था, लेकिन वो श्रुति को ऐसे धाव देकर गया जो कभी न मिट सके। श्रुति चुप चुप रहने लगी। राहुल रेखा बहुत कोशिश करते श्रुति को खुश करने की, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते। ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने, फिर साल बीतते जाते हैं। समय के साथ श्रुति धीरे धीरे सब भूलने लगी और फिर से हंसने मुस्कुराने लगी। ये कहो पहले वाली श्रुति फिर वापस आ गई। लेकिन राहुल और रेखा जब भी उससे लाइफ में आगे बढ़ने, दूसरी शादी के बारे में बात करते, श्रुति अपने पास्ट की वजह से शादी के नाम से ही डर जाती थी, इसलिए वो हर बार शादी के लिए मना कर देती थी। श्रुति पहले जैसे नॉर्मल तो हो गई थी, लेकिन वो अपने पास्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एपिसोड 14 मिस्टर अरमान कपूर। श्रुति अपने पास्ट को याद कर जोर से रोने लगती है। वो कुछ घंटे ऐसे ही रोते हुए बैठी रहती है, लेकिन फिर कुछ सोच वो अपने आंसू पोंछ उठती है और वॉश बेसिन के पास जाकर पानी से अपना फेस वॉश करती। वह मिरर में अपने आप को देखती है तो उसके आंखों से आंसू फिर से निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार श्रुति अपने आंसू पोंछती हुई बोलती है, नो श्रुति, तुझे रोना नहीं है, रोने तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू स्टोर बन।
हर बार ऐसे ही कोई आकर मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता, इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। जो मेरे साथ पास्ट में हुआ उसे मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। .. आज आपने अरमान ये कहा कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन रिश्ता तो हमारा जुड़ चुका है। आप कितना भी इनकार कर लें, लेकिन मैं आपकी वाइफ हूं, ये सच कोई नहीं बदल सकता। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप खुद मुझसे अपने सारे रिश्ते जोड़ेंगे। ये श्रुति आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बहुत अकड़ है ना आप में, और श्रुति को ऐसे एकदू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस चीज पर मेरा हक है उसे मैं लेकर रहूंगी। मिस्टर अरमान कपूर, चाहे ये घर हो, आपका रूम, या आप खुद क्यों ना हो। स्मक। ये बात श्रुति एटीट्यूड से बोलती है। फिर वो अपना फेस वॉश कर वॉशरूम से रूम में आती है। श्रुति रूम में आती है तो पहले पूरे रूम को देखती है। पूरे रूम में ईशान की सारी चीजें होती है। फिर वो ईशान की तरफ देखती है जो कि अपने लिप्स के पाउट बनाकर सो रहा था। श्रुति ईशान के पास जाती है और उसके बगल में ही लेट जाती है। फिर वो प्यार से ईशान के माथे पर किस करती है। श्रुति के किस करने से ईशान कसमसाता है और वो नींद में ही अपने छोटे छोटे हाथों से श्रुति को हक कर लेता है। ईशान के ऐसे करने से श्रुति मुस्कुरा देती है। फिर वो भी ईशान को हक कर लेती है। फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सारे दिन की थकावट और रोने की वजह से श्रुति को जल्दी ही नींद आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान गुस्से से अपने रूम में आता है। वो बेड पर बैठता है, पहले एक ग्लास पानी पीता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वो स्नेहा की फोटो की तरफ देखता है जो कि दीवार पर लगी हुई थी। अरमान उठकर स्नेहा की फोटो के पास जाता है। उस फोटो पर अपना हाथ रख साफ सी आवाज में बोलता है, देखा स्नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दूंगा, और मैंने वो कर दिखाया। मैंने श्रुति को हमारे रूम में नहीं आने दिया और उससे साफ साफ कह दिया कि मेरे और उसके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये बोलते हुए न जाने क्यों अरमान को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो ये इग्नोर कर देता है। फिर वो आगे बोलता है, तुम अपने अरमान से नाराज तो नहीं होना। ये बोलते हुए अरमान के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन वो अपना सर झटक उन आंसुओं को पोंछ देता है और स्नेहा की फोटो को निहारता रहता है। थोड़ी देर बाद अरमान बालकनी में जाता है और वह मुस्कुराते हुए आसमान के तारों को देखने लगता है और मन में बोलता है, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रही हो। कुछ देर ऐसे ही अरमान उन तारों को देखता रहता है। फिर रूम में आकर स्नेहा की फोटो को अपने सीने से लगा बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो ऐसे ही लेटा रहता है, कल से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ वही सब सोचते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, श्रुति सोकर उठती है तो उसकी नज़र सबसे पहले ईशान पर ही पड़ती है। वो प्यार से अपने हाथों से ईशान के गाल को सहलाती है। फिर वो बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। अपना मॉर्निंग रूटीन कर वॉशरूम से निकलती है। श्रुति ने अभी भी कल की साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि अभी तक उसका सामान कपूर मैंशन से नहीं आया था। श्रुति वॉशरूम से निकल ईशान की तरफ देखती है जो अभी भी सो रहा था, तो वो ईशान को सोने देती है और खुद नीचे चली जाती है। श्रुति नीचे हॉल में आती है तो उसे कुछ आवाजें आती है। वो इधर उधर देखने लगती है। फिर वो जहां से आवाज आ रही थी उस ओर जाती है तो वो देखती है कि ये तो किचन है और एक लड़की कुछ बना रही थी। श्रुति मन में सोचती है, पर ये लड़की है कौन। श्रुति ये सोच ही रही थी कि वो लड़की श्रुति को वहां देख लेती है। वो श्रुति से कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। श्रुति उस लड़की के बोलने के से अपने सोच से बाहर आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग, पर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की कहती है, मैम नाम सुमन है और मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो श्रुति कहती है, अच्छा, पर कल तो तुम यहाँ नहीं थी। सुमन कहती है, वो मैम अभी 1 वीक से अरमान सर और ईशान बाबा यहाँ पर नहीं थे, तो मैं छुट्टी पर थी। कल जब बड़ी मैम ने कॉल कर बताया कि आप आ रही हैं तो मैं आज से काम पर आ गई। श्रुति कहती है, अच्छा ओके। इतना बोल श्रुति वहीं किचन में सब देखते हुए खड़ी रहती है। श्रुति को ऐसे खड़े देख सुमन श्रुति से पूछती है, मैम आपको कुछ चाहिए। श्रुति कहती, नहीं, और तुम मुझे ये बार बार मैम क्यों बोल रही हो, ऐसा लग रहा है मैं किसी स्कूल की टीचर हूँ। सुमन श्रुति की बात पर हंस देती है और कहती है, मैम आप यहाँ की मालकिन हैं और मैं यहाँ काम करती हूँ तो इसलिए। तो श्रुति फिर बोलती है, तो तुम मुझे कुछ और नाम से बुला सकती हो, ये मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमन कहती है, आपके ही बता दीजिए मैम, आप जो बोलेंगी मैं आपको उस नाम से बुलाऊंगी। श्रुति कुछ सोचने लगती है। फिर श्रुति मुस्कुराते हुए सुमन से कहती हैं, तुम मुझे दीदी बोल सकती हो, वैसे भी तुम मुझसे छोटी लग रही हो। तो सुमन भी मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके दीदी। इसके बाद सुमन श्रुति से पूछती है, दीदी ईशान बाबा जाग गए? नहीं, क्यों, क्या हुआ? श्रुति सुमन से पूछती है। तो सुमन कहती है, कुछ नहीं दीदी, वो ईशान बाबा को स्कूल के लिए रेडी करना है इसलिए। इतना बोल सुमन वहां से जाने लगती है। श्रुति उसे रोक फिर से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? सुमन कहती है, ईशान बाबा को रेडी करने। सुमन की बात सुन श्रुति कहती है, मैं ईशान को रेडी कर दूंगी, तुम यहीं ही रुको। सुमन बोलती है, ओके दीदी। इसके बाद श्रुति रूम में आती ईशान को जगाने के लिए। एपिसोड 15, मेरे हबी। इतना बोल सुमन वहां से जाने लगती है।
श्रुति उसे रोक फिर से पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। सुमन कहती हैं ईशान बाबा को रेडी करने अंडरस्को। सुमन की बात सुन श्रुति कहती हैं मैं ईशान को रेडी कर दूंगी, तुम यहीं ही रुको। सुमन बोलती है ओके दीदी। इसके बाद श्रुति रूम में आती ईशान को जगाने के लिए। अब आगे श्रुति रूम में आती है तो देखती है ईशान अभी भी सो रहा है। श्रुति ईशान को अभी भी सोता हुआ देख अविश्वास से अपना सिर हिलाती है। फिर श्रुति जाकर बेड पर ईशान के बगल में बैठती है और ईशान के माथे पर किस करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ, अब स्कूल नहीं जाना क्या आपको। ईशान अपनी क्यूट सी आवाज में कहता है ओह मम्मा थोड़ी देर और। श्रुति ईशान की बात पर मुस्करा दे देती है और कहती है बेबी उठ जाओ, नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। लेकिन ईशान फिर भी नहीं उठता। जब ईशान नहीं उठता तो श्रुति कुछ सोचती है, फिर वो कहती है ओके तुम नहीं उठ रहे ना, फिर बाद में मुझसे ये मत बोलना मम्मा आपने ये किया। इतना बोलते ही श्रुति ईशान को गुदगुदाई करने लगती है। ईशान जो जब से सोने का नाटक कर रहा था जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है हा हा मम्मा, हा हा सॉरी, हा हा मैं तो जाग ही रहा था, हा हाँ बस सोने का नाटक कर रहा था, टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति भी जो ईशान को गुदगुदी करते हुए हंस रही थी ईशान की बात सुन रुक जाती है और बोलती है मतलब तुम जब से जाग रहे थे बदमाश और मुझे उल्लू बना रहे थे अनअम्यूज्ड। ईशान श्रुति से बोलता है सॉरी मम्मा। श्रुति ईशान का क्यूट सा फेस देख कहती है ओह इट्स ओके बेबी थ्रोइंग किसेस। अब चलो जल्दी उठो, मुझे तुम्हें स्कूल के लिए भी रेडी करना है, चलो उठो। ये बोलते हुए श्रुति बेड से उठ खड़ी हो जाती है। ईशान अभी भी बेड पर बैठा था। श्रुति हैरानी से ईशान की तरफ देखती है और पूछती है अब क्या हुआ। ईशान श्रुति की तरफ देखता है, फिर अपने छोटे छोटे हाथों को श्रुति की तरफ फैला देता है। श्रुति समझ जाती है कि ईशान उसे गोद में उठाने को बोल रहा है। श्रुति भी अपने हाथ फैला देती है और ईशान से कहती है कम। ईशान झट से श्रुति को हग कर लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग मम्मा। श्रुति भी कहती है गुड मॉर्निंग बेबी, फिर ईशान को अपने गोद में उठा लेती है और ईशान को लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं अरमान, जिसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, वो उठता है तो उसके सर में बहुत जोर से दर्द होता है। वो अपना सिर पकड़ कहता है आह। फिर वो फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद अरमान रेडी सेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। अरमान नीचे आता है तो देखता है कि सुमन डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। सुमन अरमान को देख मॉर्निंग विश करती है। अरमान कुछ बोलता नहीं, बस हाँ कर देता है। अरमान सुमन से पूछता है ईशान कहाँ है, आज स्कूल नहीं जाएगा क्या। तो सुमन बताती हैं सर वो ईशान बाबा को श्रुति दीदी तैयार करने गई है। सुमन की बात पर अरमान मुंह बनाते हुए कहता है दीदी। तो सुमन कहती है जी सर, वो श्रुति दीदी ने कहा कि मैं उनको मैम ना बुलाऊं बल्कि दीदी बोलूं। सुमन की बात सुन अरमान अपनी आंखें रोल करता जैसे उसे इन सब बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट न हो। फिर अरमान सुमन से कहता है मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ। सुमन जी सर कह कॉफी लेने चली जाती है और अरमान जाकर सोफे पर बैठता है। थोड़ी देर बाद सुमन कॉफी लाकर अरमान को देती है और वापस अपना काम करने चली जाती है। अरमान कॉफी पीते हुए न्यूज पढ़ता रहता है। उसी समय श्रुति ईशान को स्कूल ड्रेस में तैयार कर नीचे आती है। श्रुति अरमान को देखती है तो मुस्कुराते हुए अरमान से कहती है गुड मॉर्निंग हबी। स्माइलिंग फेस। अरमान जो आराम से कॉफी पी रहा था, श्रुति की बात सुन वो चौंक जाता है। फ्लश्ड कॉफी उसके गले में अटक जाती है और वह खांसने लगता है। टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति झट से अरमान के पास जाती है और उसके बेक पर अपने हाथ से हल्के से थोपते हुए पूछती है क्या हुआ हबी। अरमान और जोर से खांसने लगता है। श्रुति फिर अरमान को पानी पीने को देती है। जब अरमान पानी पीता है तब जाकर उसकी खांसी ठीक होती है। श्रुति देखती है कि अब अरमान की खांसी रुक गई है तो वो फिर पूछती है हबी आप ठीक हो ना। अरमान गहरी सांस लेकर कहता है ये क्या हबी हबी लगा कर रखा है, बंद करो ये, कल जो मैंने तुम्हें बोला था तुम वो भूल गई हो क्या। तो श्रुति भोली सी सूरत बनाते हुए बोलती है हबी मुझे कल की सारी बातें याद है, पर लगता है आप भूल गए हैं सब। अरमान इरिटेट होते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो श्रुति कहती है मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ कि कल आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उनमें कहीं भी मैंने ये नहीं सुना कि मैं आपको हबी नहीं कह सकती, और अगर आपने मना भी किया होता तब भी मैं आपको बुलाती हबी हबी, मेरे हबी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रुति के ऐसे बार बार बोलने से अरमान को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है तुम एंग्री। इससे पहले अरमान आ गई बोलता, बीच में ईशान बोल पड़ता है गुड मॉर्निंग डैडी ग्रिन डॉट। अरमान जो अभी श्रुति पर गुस्सा करने वाला था उसे समझ आता है कि ईशान भी है यहाँ पर, इसलिए वो रुक जाता है और ईशान की तरफ देखते हुए कहता है गुड मॉर्निंग बेबी स्माइलिंग फेस। ईशान फिर अरमान से कहता है डैडी चलो ना नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरमान हूं कर देता है और ईशान का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो श्रुति को घूरते हुए जाता है जैसे वह श्रुति से कह रहा हो कि अभी तो तुम ईशान की वजह से बच गई, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पाउटिंग एंग्री। अरमान का घूरना देख श्रुति अपने मन में कहती है
घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं डरती हूँ इनसे। एपिसोड 16 वाइफ हूँ मैं आपकी। अरमान हूँ कर देता है और ईशान का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो श्रुति को घूरते हुए जाता है, जैसे वह श्रुति से कह रहा हो कि अभी तो तुम ईशान की वजह से बच गई, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पाउटिंग एंग्री। अरमान का घूरना देख श्रुति अपने मन में कहती है, घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं डरती हूँ इनसे। स्मर्क। अब आगे अरमान और ईशान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं, उनके पीछे श्रुति भी आती है। ईशान श्रुति से कहता है, मम्मा आज मैं आपके हाथ से नाश्ता करूंगा। तो श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है, ओके बेबी, पर पहले मैं आपके डैडी को नाश्ता सर्व कर दूं फिर आपको खिलती हूं। ईशान कहता है, ओके मम्मा। श्रुति अरमान को नाश्ता सर्व करने वाली ही होती है कि अंडरस्को अरमान जोर से सुमन का नाम ले उसे बुलाता है। अरमान के बोलने से श्रुति रुक जाती है, वहीं सुमन अरमान के बुलाने पर जल्दी से किचन से बाहर आती है और डरते हुए बोलती है, जी सर। अरमान गुस्से से सुमन से बोलता है, तुम्हें सैलरी किस बात की जाती है, यहाँ बैठने की। सुमन को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो सोचती है ये सर क्या बोल रहे हैं। अंडरस्को मैं बैठी कब, मैं तो किचन में काम ही कर रही थी। सुमन यही सब सोचते हुए खड़ी रहती है। सुमन को ऐसे खड़े देख अरमान फिर गुस्से से कहता है, वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो, मुझे नाश्ता सर्व करो। श्रुति जो कि वो भी यही सोच रही थी कि अरमान सुमन को ये सब क्यों बोल रहा है। अंडरस्को अरमान की बात सुन उसे अब समझ आता है कि अरमान क्यों सुमन पर ऐसे चिल्ला रहा है, क्योंकि मैं नाश्ता सर्व कर रही थी इसलिए। सुमन अरमान को नाश्ता सर्व करने के लिए आती है और जैसे ही नाश्ता सर्व करने वाली होती है श्रुति कहती है, अंडरस्को रुको सुमन। श्रुति की बात सुन सुमन रुक जाती है, सुमन को रुकता देख अरमान कहता है, अंडरस्को तुम रुक क्यों गई, सर्व करो। सुमन को कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, एक सर्व करने को बोल रहा है, एक रोक रही है। श्रुति फिर सुमन से कहती है, सुमन तुम जाओ, जो काम कर रही थी कर लो, मैं नाश्ता सर्व कर रही हूँ। सुमन एक बार अरमान की देखती है तो एक बार श्रुति की तरफ, फिर वो डरते हुए बोलती है, वो दीदी। सुमन आगे कुछ बोलती, अंडरस्को श्रुति फिर से कहती है, मैंने कहा ना तुम जाओ। श्रुति की बात मान सुमन वापस किचन में काम करने चली जाती है। सुमन को जाता देख अरमान हैरान रह जाता है, वो दांत पीसते हुए कहता है, इसने मेरी बात न सुनकर कल की आई हुई लड़की की बात सुन रही है। अरमान की बात श्रुति सुन लेती है तो वो सीरियस आवाज में अरमान से कहती है, अभी लड़की नहीं वाइफ हूं मैं आपकी, तो इस घर पर जितना आपका हक उतना ही मेरा भी है। ये बोलते हुए श्रुति अरमान को नाश्ता सर्व कर देती है। श्रुति की बात पर अरमान गुस्से से कहता है, यू। अरमान को बीच में ही रोकते हुए श्रुति कहती है, ये यू छोड़िए, आप कितना गुस्सा करते हैं, अब नाश्ता कीजिए, गुस्सा नहीं, खाने से पेट भरेगा, गुस्से से नहीं। स्मर्क। अरमान गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता और सोचता है, कितना बोलती है ये, मुझे लगा था जैसा मैं बोलूंगा वही ये करेगी, पर ये तो मेरे ही सर पर नाच रही है, मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रही है, शकल से भोली और जुबान से एकदम जंगली बिल्ली। अरमान ये सब सोचते हुए अपना सिर झटकता है और धीरे अपने में ही बोलता है, ओ गॉड, ये मैं क्या सोच रहा हूँ और कैसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं इसकी बात सुन ही क्यों रहा हूँ। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। अब की बार अरमान श्रुति को कोई जवाब नहीं देता, उसे लगता है श्रुति से कुछ बोलना टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। ईशान जो कि जब से ये सब चुपचाप देख रहा था वो बोलता है, मम्मा मुझे आप कब खिलाओगी। अनअम्यूज्ड श्रुति ईशान की बात पर कहती है, अभी बेबी, और जाकर ईशान के साइड में बैठे जाती है और ईशान को अपने हाथों से खिलाने लगती है और वही अरमान भी फिर खाने लगता है। थोड़ी देर में नाश्ता हो जाने के बाद अरमान ईशान को स्कूल चलने के लिए कहता है। ईशान अपना बैग लेता है और श्रुति के गालों पर किस कर उसे बाय बोलता है। श्रुति भी ईशान को बाय बोलती है। इसके बाद अरमान ईशान को लेकर गेट की तरफ जाने लगता है, तभी पीछे से श्रुति की आवाज आती है, बाय हबी। स्माइलिंग फेस। हबी वर्ड सुनकर अरमान फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद एक्सप्रेशनलेस कर लेता है और फिर ईशान को छोड़ने स्कूल चला जाता है। अरमान और ईशान के जाने के बाद श्रुति सोफे पर आकर बैठती है और अपने में ही कहती है, वाह श्रुति, तूने तो आज कमाल कर दिया। द मिस्टर अरमान कपूर की बोलती ही बंद कर दी ग्रिन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा स्माइल। श्रुति यही सब बुदाते रहती है, तभी घर की बेल बजती है। श्रुति जाकर गेट खोलती है तो देखती है ड्राइवर कपूर मैंशन से उसका सामान लेकर आया हुआ है। श्रुति ड्राइवर को सामान अंदर रखने को कहती है, ड्राइवर सामना रख चला जाता है। इसके बाद श्रुति अपना सामान लेकर अपने रूम में जाती है और फिर कुछ कपड़े लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा कॉल पर रेखा राहुल से बात कर, थोड़ा आनंदी जी, मैथिली, दादी माँ से बात कर, इन सब में ही श्रुति का टाइम निकल जाता है और दोपहर हो जाती है। दोपहर 1:30 बजे श्रुति रूम में आराम कर रही होती है, तभी ईशान आकर श्रुति के ऊपर कूद पड़ता है और उसे हक कर कहता है, मिस यू मम्मा, थ्रोइंग किसेस। श्रुति अचानक ईशान के इस तरह आने से चौंक जाती है, लेकिन थोड़ी देर ही में उसे एहसास होता है यह ईशान, तो वो भी उसे को हक कर लेती है और पूछती है, बेबी आप कब आए। एपिसोड 17 अरमान का गुस्सा। दोपहर 1:30 बजे श्रुति रूम में आराम कर रही होती है, तभी ईशान आकर श्रुति के ऊपर कूद पड़ता
है और उसे हक कर कहता है मिस यू मम्मा थ्रोइंग किसेस। श्रुति अचानक ईशान के इस तरह आने से चौंक जाती है, लेकिन थोड़ी देर ही में उसे एहसास होता है यह ईशान, तो वो भी उसे को हक कर लेती है और पूछती है बेबी आप कब आए। श्रुति की बात सुन ईशान अपना फेस श्रुति के फेस के सामने लाता है और कहता है अंडरस्को मैं तो अभी ही आया हूँ मम्मा ग्रिन। श्रुति ईशान की बात सुन घड़ी की तरफ टाइम देखती है जिसमें 1:30 बजे रहते हैं। श्रुति टाइम देख ईशान से कहती है अंडरस्को ओ मतलब इस टाइम आपकी छुट्टी होती है। तो ईशान कहता है नो मम्मा छुट्टी तो 1 बजे होती है, घर आते आते 1:30 बजे बज जाते हैं। ईशान की बात पर श्रुति कहती है अच्छा, और फिर पूछती है बेबी आप घर किसके साथ आए हो। तो ईशान श्रुति को बताता है ड्राइवर अंकल के साथ, वही मुझे दिल्ली स्कूल से घर लाते हैं और डैडी छोड़ने जाते हैं। इतना बता ईशान चुप हो जाता है। कुछ सेकंड बाद ईशान श्रुति से पूछता है मम्मा आप मुझे लेने क्यों नहीं आए स्कूल। सबकी मम्मा आती है। अब मैं भी सबको बताऊंगा कि मेरी पास भी मम्मा है और मैं आपको मेरे फ्रेंड्स और टीचर से मिलाऊंगा, मम्मा आप आओगी ना। ईशान की बात सुन श्रुति को ईशान के लिए बुरा लगता है। वो ईशान के गालों पर हाथ रख प्यार से कहती है बेबी मुझे पता ही नहीं था आपके स्कूल की छुट्टी कब होती है, नहीं तो मैं आती आपको लेने। मैं कल से आपको लेने आया करूंगी ओके। ईशान खुश होते हुए अपना हाथ आगे कर बोलता है प्रोमिस। श्रुति भी मुस्कुराते हुए ईशान के हाथ में अपना हाथ रख कहती है प्रोमिस स्माइलिंग फेस। फिर श्रुति ईशान से कहती है चलो अब आप चेंज कर लो और आपको भूख भी लगी होगी ना। ईशान क्यूटली अपना सिर हाँ में हिला देता है। इसके बाद श्रुति ईशान की ड्रेस चेंज कराती है और उसे साथ ले नीचे आती है और उसे कुछ खाना खिलाती है। दूसरी तरफ अरमान 2 बजे कंपनी में आता है क्योंकि ईशान को स्कूल छोड़ने के बाद अरमान वहीं से डायरेक्ट किसी मीटिंग के लिए चला गया था। अंडरस्को आज 2 दिन बाद अरमान कंपनी में आया था। अरमान ने शादी कर ली, ये बात कंपनी के लगभग सभी एम्प्लॉयज को पता चल चुकी है। अरमान हमेशा की तरह अपने उसी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कंपनी में अंदर आता है। अंडरस्को अरमान के आने पर सभी एम्प्लॉय उसे ग्रीट करते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय अरमान के सामने आता है और कहता है गुड आफ्टरनून सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन स्माइलिंग फेस। उस एम्प्लॉय की बात पर अरमान कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस और क्वेश्चनेबल लुक देता है। एम्प्लॉय कहता है सर आपकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन स्माइलिंग फेस। एम्प्लॉय की बात सुन अरमान जिसके फेस पर अभी तक कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, अब उस फेस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, पाउटिंग। अरमान बिना और कुछ बोले उस एम्प्लॉय को गुस्से एंग्री से कहता है डॉट गेट आउट, तुम्हें यहाँ आपसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्को अरमान की बात सुन वो एम्प्लॉय डर के साथ साथ शॉक फ्लश्ड भी था और बाकी सभी एम्प्लॉयज भी शॉक फ्लश्ड थे। वो एम्प्लॉय डरते हुए कहता है सर ये आप क्या कह रहे। अरमान फिर से गुस्से पाउटिंग से उस एम्प्लॉय को देखता है और बोलता जो तुमने सुना वही, आई सेड यू आर फायर्ड नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। अरमान का इतना गुस्सा देख उस एम्प्लॉय की आगे कुछ और बोलने या पूछने की हिम्मत ही नहीं होती, वो जल्दी से जल्दी वहां निकल जाता है। वहीं बाकी एम्प्लॉयज अभी भी शॉक थे। अरमान बाकी सभी की तरफ देखते हुए बोलता है अगर आप लोगों में से किसी और को भी काम से ज्यादा इन सब में इंटरेस्ट है तो वो भी जा सकता है। अंडरस्को अरमान की बात सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं गंवाना चाहते थे। फिर अरमान वहां से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। अरमान के जाते ही सारे एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं कि हमें तो लगा सर ने शादी कर ली है, अब वो बदल गए होंगे, पर सर तो पहले से भी ज्यादा गुस्सा करने लग गए। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पर सर ने हरीश को जॉब से निकाल दिया। यही सब सभी बातें कर रहे थे। इन सब एम्प्लॉयज के बीच राहुल भी था, वो भी यही सब सोच रहा था कि सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पर इतना गुस्सा। वो मन में सोचता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग, मुझे श्रुति से बात करनी पड़ेगी, वो ठीक तो होगी ना, मैं श्रुति से मिलकर इस बारे में बात करूंगा। ये सोच राहुल फिर अपना काम करने लगता है, लेकिन उसे श्रुति की फिक्र भी हो रही थी। और वही लिफ्ट में आदित्य अरमान का सेक्रेटरी जो शुरू से ही अरमान के साथ था, वो भी यही सब सोच रहा था जो अभी उस एम्प्लॉय के साथ हुआ। आदित्य अपने मन में सोचता है अंडरस्को थैंक गॉड मॉर्निंग में मीटिंग की वजह से मैंने सर को कॉन्ग्रेट्स नहीं किया था, नहीं तो अभी मैं घर पर बैठे कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहा होता। फ्लश्ड डॉट ये सोचते हुए ही आदित्य को पसीना आने लगता है। कुछ देर में अरमान और आदित्य लिफ्ट से बाहर आते हैं। अरमान आदित्य की तरफ देखता है जो अभी भी अपनी ही सोच में था। अरमान आदित्य से कहता है मॉर्निंग वाली मीटिंग से रिलेटेड फाइल मेरे केबिन में लेकर आओ। अरमान के बोलने से आदित्य अपनी सोच से बाहर आता है, लेकिन वो ठीक से सुन नहीं पाता कि अरमान ने बोला क्या है। वो डरते हुए अरमान से कहता है सॉरी सर, वो मैंने ठीक से सुना नहीं। वरीड अरमान गुस्से एंग्री से आदित्य की तरफ देखता है और कहता है तुम सब बहरे हो गए हो क्या, एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता या काम में ध्यान ही नहीं है किसी का। अंडरस्को जाओ सुबह वाली मीटिंग से रिलेटेड फाइल लेकर आओ। एपिसोड 18 श्रुति का अरमान के लिए इंतजार। अरमान के बोलने से आदित्य अपनी सोच से बाहर आता है, लेकिन वो ठीक से सुन नहीं पाता कि अरमान ने बोला क्या है। वो डरते हुए अरमान से कहता है सॉरी सर, वो मैंने ठीक से सुना नहीं। वरीड अरमान गुस्से एंग्री से आदित्य की तरफ देखता है और कहता है तुम सब बहरे हो गए हो क्या, एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता या काम में ध्यान ही नहीं है किसी का। अंडरस्को जाओ सुबह वाली मीटिंग से रिलेटेड फाइल लेकर आओ।
अब आगे। आदित्य सिर नीचे कर फिर से बोलता है सॉरी सर, आगे से गलती नहीं होगी। और वहां से चला जाता है। जाते हुए आदित्य अपने में ही बड़बड़ाता है, ये आज सर को हुआ क्या है, गुस्से में तो हमेशा रहते हैं पर आज कुछ ज्यादा ही है, सुबह से ही सब पर चिल्लाए जा रहे हैं। मीटिंग में भी बिना किसी गलती के सबको घूर रहे थे कंफ्यूज्ड फेस। आदित्य अपने में ही सोचता रहता है, फिर बोलता है मैं क्यों ये सब सोचने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अगर लेट गया फाइल लेकर तो सर इस बार मुझे ही निकाल देंगे। ये बोलते हुए आदित्य फटाक से फाइल लेने चला जाता है। अरमान अपने केबिन में आता है और गुस्से से कहता है सब ने मेरा दिमाग खा लिया है, पहले तो मेरे घर वाले फिर ये लोग और एक वो लड़की श्रुति, उसने सुबह से नाक में दम कर रखा है। अंडरस्को घर वालों और इनको तो चुप करा दिया पर उस लड़की क्या करूं, कल रात को इतना कुछ बोलने के बाद भी वो सुबह ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही है। कुछ तो करना पड़ेगा उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए ताकि वो हमेशा अपनी लिमिट में रहे और जैसा मैं चाहता हूं वही करें। अरमान यही सब बोलता रहता है, तभी डोर नॉक की आवाज आती है। अरमान कम इन कहता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य अंदर आता है और अरमान के सामने कुछ फाइल रख बोलता है सर ये रही मीटिंग से रिलेटेड फाइल्स। फाइल रख आदित्य चला जाता है और अरमान उन फाइल्स को पढ़ने लगता है, लेकिन उसका मन फाइल्स में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो श्रुति के बारे में फिर से सोचने लगता है। अरमान फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ घुमाता है और बोलता है आह, इस लड़की ने एक दिन में मुझे परेशान कर दिया, मैं उस जंगली बिल्ली के बारे में सोच ही क्यों रहा हूं। फिर अरमान कैसे भी कर अपना मन काम में लगाने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं घर पर खाना खा लेने के बाद ईशान श्रुति को अपने साथ खेलने के लिए जिद करने लगता है। पहले तो श्रुति मना करती है लेकिन बाद में वो ईशान की पप्पी आंखें देख मान जाती है। ईशान सुमन को भी अपने खेल में शामिल कर लेता है। ग्रिन और ऐसे ही बातें मस्ती करते कब रात हो जाती है न श्रुति को पता चलता और न ही ईशान को। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। रात 8 बजे श्रुति ईशान को खाना खिला रही थी। ईशान को खाना खिलाते हुए वो गेट की तरफ देखती है, फिर वो सुमन से पूछती है सुमन अरमान घर कब आते हैं। तो सुमन श्रुति को बताती है दीदी वैसे टाइम तो हो गया है सर के आने का, कभी कभी ही लेट आते हैं, अंडरस्को आ रहे होंगे। श्रुति बस हाँ कर देती है। थोड़ी देर में श्रुति ईशान को खाना भी खिला देती है पर उसकी नज़र बार बार गेट के ही तरफ जा रही थी। सुमन भी देख रही थी कि श्रुति कैसे बार बार गेट की तरफ देख रही है। वो श्रुति से कहती है दीदी आप भी खाना खा लो, शायद सर को आज लेट हो जाए। श्रुति सुमन की तरफ देखते हुए कहती है नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। तभी ईशान बोलता है मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो श्रुति कहती है नींद तो आएगी ही, पूरा दिन आपने मस्ती जो कि, चलो मैं आपको सुला देती हूँ। इसके बाद श्रुति ईशान को लेकर रूम में ईशान को सुलाने चली जाती है। श्रुति और ईशान के रूम में जाने के बाद सुमन भी सारा काम कर अपने रूम सर्वेंट रूम में चली जाती है। 10 बज जाते हैं लेकिन अरमान अभी तक घर नहीं आता है। अंडरस्को श्रुति रूम में बेड पर बैठे हुए घड़ी की ओर देखते हुए अपने में ही बोलती है 10 बज गए कहा हो आप, हवी कंफ्यूज्ड फेस। मुझे अब भूख भी लग रही है, क्या करूं, खाना खा लूं या वेट करूं। मेरे पास अरमान का नंबर भी नहीं है कि मैं पूछ लूं कहाँ है वो और कब तक आएंगे। मेरे पास मेरे ही हस्बैंड का नंबर नहीं है, अब मैं क्या करूं। यही सब बोलते हुए श्रुति बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो अचानक बेड से उठ खड़ी हो जाती है और फिर से अपने में ही बोलती है मुझे भूख लग रही और मैं नहीं कर रही एक दूजी का वेट, मैं जा रही खाने। इतना बोल श्रुति नीचे किचन में आती है, उसे वहां सुमन नहीं दिखाई देती तो वो सोचती है लगता है सुमन सोने चली गई, अब मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। अंडरस्को श्रुति अपने लिए प्लेट में खाना लेती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। वो खाने से पहले एक बार फिर गेट की तरफ देखती है, फिर कुछ सोच खाना खाने लगती है। खाना खा लेने के बाद श्रुति प्लेट साफ कर जैसे से अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ती है, उसे घर के बाहर कार खड़ी होने की आवाज आती है। कार की आवाज सुन श्रुति के फेस पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से गेट की तरफ जाती है। उधर बाहर अरमान जैसे ही गेट खोलने के लिए की लगाता है, उससे पहले श्रुति ही गेट खोल देती है। गेट अपने आप खुलने से वो पहले हैरान रह जाता है लेकिन फिर उसे सामने श्रुति मुस्कुराते हुए खड़ी दिखाई देती है। श्रुति को देख अरमान अपनी आंखें रोल करता है और श्रुति को इग्नोर कर अंदर चला जाता है। एपिसोड 19 अरमान श्रुति की लड़ाई। उधर बाहर अरमान जैसे ही गेट खोलने के लिए की लगाता है, उससे पहले श्रुति ही गेट खोल देती है। गेट अपने आप खुलने से वो पहले हैरान रह जाता है लेकिन फिर उसे सामने श्रुति मुस्कुराते हुए खड़ी दिखाई देती है। श्रुति को देख अरमान अपनी आंखें रोल करता है और श्रुति को इग्नोर कर अंदर चला जाता है। अब आगे। अरमान के ऐसे बिना कुछ बोले चले जाने से श्रुति अपने में ही कहती है मैं इनको दिखाई नहीं दी क्या। फिर वो गेट बंद करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अरमान कहीं नहीं दिखता। श्रुति कहती है कहाँ गए इतनी जल्दी। फिर श्रुति को अरमान सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, वो भी जल्दी से अरमान के पीछे जाती है। अरमान अपने रूम में जाने ही वाला होता है, तभी श्रुति उसके एकदम पीछे खड़े होकर थोड़े प्यार से कहती है हबी खाना लगा दूं। श्रुति का हबी वर्ड और अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर। क्लाउड।
अरमान पीछे मुड़ता है और श्रुति को जोर से पकड़ वही दीवार पर सटा देता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति एकदम शॉक्ड रह जाती है। फ्लश्ड। इस वक्त अरमान और श्रुति एकदम करीब थे। श्रुति दीवार से चिपकी हुई थी और अरमान उसके सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ श्रुति के पीछे दीवार पर थे, उनके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं था। अरमान के इतने करीब रहने से श्रुति का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अरमान गुस्से में ये भूल जाता है कि वो और श्रुति कितने करीब खड़े हैं और कैसे खड़े हैं। वो बस गुस्से से श्रुति की आंखों में देखता है। श्रुति भी सर ऊपर किए हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान की आंखों में देखती है। दोनों ही कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। अरमान की गर्म सांसें श्रुति के फेस को टच कर रही थी। सी नो इवल। श्रुति पहले तो शॉक थी, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो और अरमान कितने करीब खड़े हैं तो वो ब्लश करने लगती है। श्रुति शर्मा सी नो इवल कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। श्रुति का शर्माना देख अरमान अपना गुस्सा भूल मन में बोलता है, ये पागल हो गई है क्या? मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूँ और ये रिएक्शन ऐसे दे रही है जैसे मैं रो में। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अरमान अपनी मन की बात वही छोड़ श्रुति से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये जो भी तुम बोलती हो? श्रुति बोलती है हवी पाउटिंग, हाँ यही मैंने तुम्हें मना किया है ना, मुझे ये मत बोला करो, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती। जिस एटीट्यूड से अरमान ये बात कहता है श्रुति भी उसी एटीट्यूड से अरमान को जवाब देती है। श्रुति अरमान के चेस्ट पर अपने हाथ रख उसे अपने से थोड़ा दूर करती है, फिर अपने हाथ हटा बोलती है, और मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा जो मन करेगा वो मैं बुलाऊंगी, आपको जो करना हो कर लो और ये घूरना बंद कीजिए, मैं डरने नहीं वाली हूँ। स्मर्क। श्रुति का अरमान को पीछे पुश करना और ऐसा जवाब सुनकर अरमान हैरान हश्ड फेस रह जाता है। वो श्रुति से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तो श्रुति भी तपाक से बोलती है, जैसे आपकी हिम्मत हुई। स्मर्क। फ्लश्ड। श्रुति के ऐसा बोलने से अरमान को भी रियलाइज होता है कि वो श्रुति के कितने पास खड़ा है। वो झट से श्रुति से दूर होता है और फिर से बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, मैंने तुम्हें कल रात को ही सारी बातें क्लियर कर दी थी अंडरस्को, फिर भी तुम क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई हो? अरमान की बात पर श्रुति हल्का सा हंसती है, फिर बोलती है, आपके पीछे कौन पड़ा है? कोई पागल ही होगा जो आपके पीछे पड़ेगा, मैं तो अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हूँ। श्रुति की बात पर अरमान बोलता है, ओ हेलो मिस, मैं ही हूँ तुम्हारा हस्बैंड। अरमान की बात पर श्रुति खुश स्माइलिंग फेस होते हुए कहती है, मतलब आप मानते हैं ना मैं आपकी वाइफ हूं है ना? अरमान कहता है, अंडरस्को नहीं। स्मर्क। तो श्रुति बोलती है, अभी तो आपने बोला आप मेरे हस्बैंड है। श्रुति की बात पर अरमान बोलता है, ज्यादा स्मार्ट मन बनो। तो श्रुति कहती है, बनना क्या है, वो तो मैं हूं कूल। तो अरमान बोलता है, जस्ट शट अप, तुम बहुत बोलती हो जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली सुन श्रुति बोलती है, आपने मुझे क्या कहा जंगली बिल्ली? हश्ड फेस। तो अरमान बोलता है, अंडरस्को हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, जंगली बिल्ली पाउटिंग कैट फेस। श्रुति को अब गुस्सा एंग्री आने लगता है। वो बोलती है, मैं जंगली बिल्ली? आपने मुझे जंगली बिल्ली बोला कैसे? डॉट यू ओल्ड कोल्ड मैन। अरमान फिर हैरान रह जाता है, उससे ऐसे बात किसी ने कभी नहीं की। वो हैरानी फियरफुल से बोलता है, हाँ तुमने मुझे ये क्या बोला? अंडरस्को। तो श्रुति बोलती है, जो आप हो ओल्ड कोल्ड मैन। ये बोल श्रुति गुस्से से वहां से अपने रूम में चली जाती है और पीछे अरमान हैरान शॉक्ड खड़ा रहता है और सोचता है, अभी जो वो और श्रुति आधे घंटे से बच्चों जैसे लड़ रहे थे ये था क्या? और ये मुझ पे गुस्सा करके गई, पर मैं इस पे गुस्सा था ना अंडरस्को, और ये मुझे बोलकर क्या गई ओल्ड कोल्ड मैन? क्या मैं ओल्ड मैन लगता हूँ? कंफ्यूज्ड फेस। इससे अच्छा अभी ही ठीक था। ओ गॉड, ये हो क्या रहा है? मैं इसको अपने कंट्रोल में करने की सोच रहा था पर ये तो मुझे ही। नो ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे कुछ करना ही होगा। ये सब सोचते हुए अरमान भी श्रुति के रूम की तरफ चला जाता है। अरमान रूम में जाने से पहले रुक जाता है और अपने में बोलता है, ये मुझे हो क्या गया है? मैं अपने ही घर में और अपने ही बेटे के रूम में जाने से क्यों डर रहा हूँ? फिर अरमान धीरे ईशान के रूम का गेट खोलता है और अंदर जाता है। श्रुति जो ईशान के साइड में लेटी हुई थी अरमान को अचानक रूम में देख घबरा जाती है और उठ बैठती है। वो अरमान से पूछती है, आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे? एपिसोड 20 अरमान के सपने में श्रुति। अरमान धीरे से ईशान के रूम का गेट खोलता है और अंदर जाता है। श्रुति जो ईशान के साइड में लेटी हुई थी अरमान को अचानक रूम में देख घबरा जाती है और उठ बैठती है। वो अरमान से पूछती, आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे? अब आगे अरमान इरिटेट होते हुए बोलता है, शायद तुम भूल रही हो ये तुम्हारा ही बस नहीं मेरे बेटे का भी रूम है और यहाँ मैं अपने बेटे को देखने आया हूँ। इतना बोल अरमान ईशान के पास जाता है जो कि सो रहा था, और वही श्रुति अरमान की बात को रिपीट करती है, शायद तुम भूल रही हो। स्मर्क अंडरस्को। जो कि अरमान सुन लेता है। वो श्रुति की तरफ घूरता है। फिर अरमान ईशान के पास आता है, ईशान के माथे पर किस थ्रोइंग किसेस करता है और प्यार से बोलता है, गुड नाइट बेबी। फिर वो श्रुति की तरफ देखता है जो कि उसकी ही तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही अरमान श्रुति की तरफ देखता है वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है।
अरमान वहां से जाने लगता है और जाते हुए मन में बोलता है, फेस तो ऐसे फेर रही है जैसे मैं इसको देखने के लिए तरस रहा हूँ, इडियट स्मर्क। अरमान के रूम से जाने के बाद श्रुति सो जाती है और वही अरमान भी हैरान परेशान शोक्ड अपने ही सोच में वो भी सो जाता है। स्लीपिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग। सूरज का चेहरा। श्रुति अरमान को नींद से उठा रही होती है। ओल्ड कोल्ड मैन, उठो, मॉर्निंग हो गई है, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? अरमान नींद में ही बोलता है, ओ मम्मम, तुम जंगली बिल्ली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और फिर से सो जाता है। श्रुति इस बार जोर से बोलती, ओल्ड मैन। श्रुति का चिल्लाना सुन अरमान हड़बड़ाते हुए उठ बैठता है और इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है वो अपने रूम में है पर यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये चिल्ला कौन रहा था? फिर बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा था? फ्लश्ड। वो भी उस जंगली बिल्ली के बारे में। फियरफुल, अब ये मुझे सोने भी नहीं देगी क्या? सपने में भी ओल्ड मैन, नो ब्लू इट। सुबह सुबह ही मूड खराब। और इसके बारे में और सोचा तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। फिर अरमान नहाने चला जाता है। कुछ टाइम बाद अरमान वॉशरूम से नहाकर निकला है और क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल पहन लेता है। फिर वो मिरर के सामने आता है और अपने हेयर सेट करने लगता है। हेयर सेट करते हुए अरमान रुक जाता है और खुद को मिरर में ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि अरमान को श्रुति की ओल्ड कोल्ड मैन वाली बात याद आ जाती है। खुद को मिरर में देखते हुए अरमान बोलता है, क्या मैं ओल्ड कोल्ड मैन लगता हूँ? कोल्ड तो ठीक है पर ओल्ड वरीड मैं किस एंगल से ओल्ड लगता हूँ? ये बोलते हुए अरमान खुद की पुरानी पिक देखता है जो कि वही रूम में लगी हुई थी और फिर बोलता है, मैं तो अभी भी पहले जैसा हूँ। वो जंगली बिल्ली शायद उसको ठीक से दिखाई नहीं देता या उसने कभी मेरे जैसा हैंडसम मैन ही नहीं देखा होगा, तभी ओल्ड मैन बोल रही थी, स्मर्क। अचानक अरमान को ध्यान आता है कि वो ये सब अपने में ही क्या बोल रहा है। एक्सप्रेशनलेस। ब्लू इट माँ, मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ? वरीड, मुझे तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, फिर क्यों मुझे उसकी बातों से इतना इफेक्ट पड़ रहा है? नो, उसे जो बोलना हो बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसने इस बार ऐसा कुछ बोला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पाउटिंग। ये बोल अरमान बेड के साइड टेबल में रखी अपनी वॉच उठाने लगता है, लेकिन वॉच उठाते हुए अरमान का हाथ उसी टेबल पर रखी स्नेहा की फोटो फ्रेम पर लग जाता है। हाथ लगने से वो फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है। फ्रेम के गिर के टूटने के आवाज से अरमान चौंक जाता है। वो जल्दी से उस फ्रेम को उठता है लेकिन वो अब टूट चुकी थी। फ्रेम को टूटा हुआ देख अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अंडरस्को, मेरा ध्यान कहाँ था? सॉरी स्नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकता। सॉरी, तुम तो जानती हो ना तुम्हारा अरमान तुमसे कितना प्यार करता है। अरमान जो कल से स्नेहा के बारे में बिल्कुल भूल चुका था, इस इंसिडेंट के बाद उसे फिर से स्नेहा याद आ जाती है। कुछ देर अरमान स्नेहा की फोटो को देखता रहता, फिर वो फ्रेम को अलमारी में रख देता है और वॉशरूम में जा फेस वॉश कर आता है और रूम से चला जाता है। अरमान जब नीचे आने के लिए सीढ़ियों के पास आता है तो उसे किसी के गाने की आवाज आती है। वो बोलता है, ये कौन इतनी जोर जोर से गा रहा है? मेरे घर में सुबह सुबह भजन मंडली कहाँ से आ गई? अरमान जल्दी से नीचे हॉल में आता है और जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ जाता है। वहां पर अरमान देखता है कि श्रुति के हाथ में आरती की थाली है। ईशान और सुमन भी उसके साथ है और तीनों आरती गा रहे हैं। ये देख अरमान बोलता है, ये हो क्या रहा है और ये ऐसे जोर जोर से क्यों गा रहे हैं? मेरे श्रुति आरती अच्छे से ही गा रही थी लेकिन अरमान को इरिटेटिंग लगता है, इसलिए उसे ऐसा लगता श्रुति जोर से गा रही है। कुछ ही देर में आरती समाप्त हो जाती है। श्रुति ईशान और सुमन को आरती और प्रसाद देती है। स्माइलिंग फेस। श्रुति की नज़र अरमान पड़ती है जो उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा था। वो अरमान के सामने आती है और मुस्कुराते हुए आरती की थाली आगे कर आंखों से ही अरमान को आरती लेने के लिए इशारा करती है। अरमान आरती न लेकर श्रुति से पूछता है, ये सब क्या है? तो श्रुति बोलती है, क्या? अरमान श्रुति का फेस मंदिर साइड कर बोलता है, ये